हर हर महादेव मित्र, हर हर महादेव मित्र। आज हम आए हैं आप लोगों के सामने फिर एक दिव्य चरित्र जगन्नाथ जी के भक्त माधव जी दास जी महाराज का एक शानदार चरित्र लेकर के, जो आपको जरूर ही पसंद होगा। भक्तों, हमारे यहाँ भारतवर्ष में भगवान लीला करते ही रहते हैं। आज भी उनका लीला हो रहा है। हम लोग तो पहले सोचते थे भगवान द्वापर में ही लीला किए हैं, त्रेता में ही लीला किए हैं, उसके बाद समेट ले, लेकिन नहीं, वो आज भी लीला करती रहती है। आज भी कहीं गई हुई नहीं है। भक्त उनका आज ही साक्षात्कार करके, उनका दर्शन प्राप्त करके उसके साथ हंसती खेलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वही है कि जिन ढूंढा न पाया, जो ढूंढता है उसी को मिलता है। सबको तो नहीं मिलता है। जो इसमें उनके साथ रमन करने लगता है, उन्हीं के साथ वो भी रमन करते हैं। और ये तो निश्चित बात है, भगवान अभी अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। उसमें भी जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी तो ढेर सारे लीला किए हैं। जगन्नाथ जी की लीला का इतिहास बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। अलीकाल जो है भक्त आज भी उनकी लीला से जो है तृप्त हो रहे हैं, देख रहे हैं। जगन्नाथ जी के ऐसे ही भक्त थे माधव दास जी। माधव दास जी भगवान को सखा के रूप में उपासना करते थे। सख्य भाव का उपासक थे। भगवान को अपना मित्र मान करके उनके साथ उनका भजन करते थे, उनकी उपासना करते थे। भगवान तो ऐसे ही भक्तों को खोजते रहते हैं। सख्य भाव वाला जल्दी उनको बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो है वृंदावन में जो ग्वाल वाल था, सख्य भाव था, तो वो सबको बैकुंठ दे करके अब यहाँ नए नए भक्तों को, नए नए संगी साथियों को खोजते ही रहते। उनका भी मन नहीं लगता है, तो सख्य भाव में आने से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा भी कहावत है, ऐसा भी देखा गया है कि ढेर सारे उनके सख्य भाव के संत आज भी उनके साथ लीला करते हैं। माधव दास भगवान के प्रिय सखा थे। इस कलिकाल की घटना, ये त्रेता द्वापर सतयुग की घटना नहीं है भक्तों। इस कलिकाल में, इस घोर कलिकाल में जो है माधव दास भगवान को प्राप्त हुए। माधव दास के पास भगवान नित्य आते थे। उनका माधव दास जी का वहाँ पर जगन्नाथपुरी में वो समुद्र के किनारे बैठते थे, और वहाँ आकर के दोनों खूब गपशप आराम से गपशप करते थे। बहुत देर तक खेलते कूदते गपशप करते और चले जाते थे। अब एक दिन भगवान ने माधव दास जी को कहा, देखो मुझे कटहल खाने का मन होता है। तो कहा, कटहल खाना कौन, कहिए तो आपको हम 50 बैलगाड़ी कटहल भेज देते हैं। कहेंगे राजा, क्योंकि राजा का गुरु था माधव दास जी, तो हमारा शिष्य है यहाँ का राजा, तो उसको कहेंगे भाई भेज दो तो भेज दो। कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं खाना है। तब कैसे खाना है? तो चोरी करके खाना है। अरे चोरी, आप क्यों चोरी करेंगे? देखो मुझे चोरी करने की आदत है। पहले तो हम खूब चोरी करते थे वृंदावन में, लेकिन अब तो नहीं हो रहा है। तो बहुत दिन हो गया, तो फिर मुझे चोरी करने का मन होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो उस बागवानी में चला जाए, और उसमें कटहल खूब पका कटहल है, तो उसमें रात को चलेंगे और आराम से दोनों आदमी खाएंगे। तो माधव जी से कहा, प्रभु हमको तो चोरी करने का अभ्यास ही नहीं, हम तो कभी चोरी नहीं की नहीं। हम साधु संत आदमी, बवाली आदमी, हम क्यों चोरी करें? हमसे भी चोरी नहीं हुआ। कहा नहीं, चोरी करना कोई खास बात नहीं है, तो आराम का चुटकी का बात है। इसमें थोड़ा सा फुर्ती रखना, थोड़ा सा इधर उधर हो भाग जाना, ये फुर्ती किसी को है। तो चोरी तो बहुत साधारण काम है, इससे आसान काम तो कुछ है। कहा, प्रभु आप ऐसे मत कीजिए, हमको चोर नहीं, चलो तुमको जाना पड़ेगा। तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, और तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तब किसके साथ हम जाएंगे? तुमको चलना पड़ेगा। तो कहा, जी किया गया प्रभु, चलिए, जब आपकी यही मर्जी है तो चलिए। तो कब चलेंगे? तो रात को चलेंगे, जब सब हो जाएगा तभी। दिन में थोड़ी चोरी होगा, तो उसमें पहरेदार सब भी होगा, तो कैसे चोरी करेंगे? कहा ठीक है।
रात में दोनों आदमी जो है सो 10-11 बजे रात में पहुँच गए। तो पहुँच गए तो माधवदास तो चोर थे, लेकिन उनको तो चोरी का कोई तजुर्बा था नहीं। तो वो घूमने लगे बगीचा में राजा का बगीचा था, उसमें घूमने लगे। घूमते घूमते वो देखते तो अंधेरी, तो वो कहते थे, प्रभु प्रभु ये गाछ में बहुत कटहर पका है। तो ठीक है, ऐसे कहते, अरे इसमें देखिए कितना पका। खूब जोर से बोलते तो इधर वो सिपाही सुन, अरे हाँ, वो सिपाही समझ गया ये चोर आ गया है। तो कहाँ तोड़ो हम यही हैं। तो भगवान जो है उसको तो छुपा दिए। अब उस सिपाही से कोई नहीं लगा, तो ये लोग छुप गए। थोड़ी देर के बाद फिर जो है सो कहा कि देखो इस पेड़ पर चढ़ जाओ और इसमें से कटहल तोड़ो। तो चुपके से माधवदास जी पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़े तो वहाँ पर कहा कि अब ढेर सारी कटहल पका हुआ था। कोई एक कटहल तो नहीं पका, ढेर सारे पेड़ ही था, तो उस पर ढेर। तो अब वो कहते, प्रभु कौन सा कटहल तोड़े, ये कटहल वो कटहल। तो फिर जो सिपाही था, हाँ तोड़ो आ गया। उसको जो है सो इतना कहते हैं चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि तो पहले ही उनको पता चल गया कि चोर है, कटहल तोड़ेगा ही। अब माधवदास को तो ये पता नहीं कि चोरी कैसे की जाती है, ये अपना जोर से बोलते थे। अब जब इसको घेर लिया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, ये पकड़ा है। अब रात में माधवदास को का खूब पिटाई हुआ, बांध करके हाथ पैर रस्सी से बांध करके जो है लेकर चल दिया। सवेरे राजा के पास, चलो अब वही दंड देगा। जो सिपाही सभी बड़ा प्रसन्न था कि आज हमने चोर को पकड़ा है, राजा प्रसन्न होगा, इनाम भी मुझे दे। अब माधवदास क्या बोले, बेचारा संत थे, चलो अब जैसे करो जो जैसे करो। बांध करके इनको लेकर जा रहा था। तो उधर से राजा जो सवेरे में निकल रहे थे, घर से निकले थे टहलने, घूमने टहलने को देखा गुरुदेव को बांध करके चोर ला रहा है। दौड़ करके आए चोर, सिपाही उसको डांटेगा और खोले के क्यों उसको बांधा। वो सिपाही सब को फटकारने लगे। तो कहा कि नहीं इसको छोड़िए, ये कोई बुरा काम नहीं किया, ये अच्छा है क्या। तो अच्छा क्या है, आपको बांध करके ले जा रहा है या कोई अच्छा काम है। कहा हाँ अच्छा काम। क्यों। तो कहा चलो ये बात हम घर पर बताएंगे, अभी यहाँ नहीं बताएंगे, चलो। तो घर पर ले जाकर फिर उसने स्नान किया, पूजा करने के बाद अब राजा भी उत्सुक था कि क्या हुआ जो इनको गुरुदेव को चोर समझ के लोग बांध दिया। जो गुरुदेव कौन ऐसा अपराध किए, कौन सा चोरी किए हैं। तो कहा कि देखो ऐसी लीला है। हमें भगवान ने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा कि हमको कटहल खाने का मन होता है, चोरी करके कटहल खाने का मन होता है। तो चलो राजा की बारी में हम लोग कटहल खाएंगे। तो चुरा करके ऐसे आए तो ये घटना हुई है, तब ये ला करके हमें बांध करके ले आ रहा था, टूटती है। तो राजा यह सुन करके उनका जो है सो आँख भर गया, वो भी रोमांचित हो गए, पुलकित। कहा ठाकुर जी को ऐसी इच्छा हुई है, कोई बात नहीं है, हम जो है सो तुरंत तामपत्र पर जो है वो बगीचा ही ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी के नाम से कर दिए। और कहा कि जाइए ये लेकर दे दीजिएगा, कहिएगा जितना मर्जी कटहल खाए, जब सारा संसार ही उनका है तो ये बगीचा का क्या करना है, हम सब तो उन्हीं के हैं, तो उनको चोरी करने की क्या आवश्यकता है। तो वो ले जा करके चले गए। लीला तो लीला है। तो दोपहर में जो है सो फिर वो अपने समय से वहाँ बैठे हुए थे। माधवदास जी फिर भगवान प्रकट होके कहा है, क्या माधवदास रात में तो पिटाई हुआ ना तुम्हारा बढ़िया से। हाँ खूब हुआ, अच्छा करते हैं, आपका तो यही सब काम ही है, पिटवा देना अपने भक्तों को, अपने शरणागतों को मार खिला करके आप प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया है। फिर भी तो आप प्रसन्न हैं। हाँ। तो लेकिन आप देखिए, आपने तो वहाँ से भाग गया, कटहल भी नहीं खाए, लेकिन हम आपके लिए देखिए क्या लाया है। तो ताम्रपत्र को निकाल के दिया, कहा देखिए पूरा बगीचा आपके नाम करके हम चले आए हैं, चलिए खाइए। कितना अब आपको कोई नहीं, हमको भी नहीं मारेगा, आपको भी नहीं मारेगा, खाइए भर पेट। ये है भगवान की लीला। जगन्नाथ जी बड़ा प्रसन्न हुए,
उसके बाद और भी कई लीला है। भगवान माधवदास जी परम भक्त थे और भगवान को भी अपने भक्तों से जो है सो का वियोग बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान अपने भक्तों का दुख भी नहीं देख सकते। एक बार अंतिम अंत समय की बात है, एक बार माधवदास जी बीमार पड़ गए तो उनको काफ़ी परेशान थे और हालत ख़राब थी। तो उसमें भगवान आकर के उनका सेवा करते, उनका मल मूत्र ये सब जो है सब कुछ भगवान अपने हाथ से साफ कर देते। यह देखकर माधवदास जी काफ़ी चिंतित होती, काफ़ी दुखी हो जाती और भगवान को बार बार रोते, प्रभु आप ऐसा न करें, आप ऐसा न करें, हमें बहुत कष्ट होता है, सुख नहीं होता। तो कहा माधव देखो, हमारा तो जो शरणागत है, हमारा जो भक्त है उसका तो हम ही हैं, दूसरा तो उसका कोई नहीं। अगर उसका हम सेवा नहीं करेंगे तो उसका संसार तो क्या सेवा करेगा, हमने ये सेवा करने दो। ऐसे करते करते कई दिनों तक सेवा किया, लेकिन माधवदास जी से नहीं रहा गया। कहा नहीं प्रभु अब इससे अच्छा तो मरना ही सदा। तो भगवान ने कहा कि देखो माधव, तुम्हारा मात्र 15 दिन का प्रारब्ध रह गया, प्रारब्ध ध्यान दीजिए। यही सबसे बड़ा आजकल तो लोग जो मर्जी जहाँ देखा मुँह लगा दिया, मुँह मारने लगते हैं। लेकिन प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध ऐसी है, कर्म का फल जो है वो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, भगवान भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा है प्रारब्ध, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अभी उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है। तो भगवान की देखो तुम्हारा मात्र 15 दिन का है और हम नहीं चाहते कि हमारी परम भक्त फिर से इस संसार सागर में आए और उनका पुनर्जन्म हो, फिर वह दुखों के जंजाल में फंसे। तो उससे उद्धार करने के लिए अब हम 15 दिन का समय बच गया। तो कहा प्रभु कोई बात नहीं, हम 50 बार जन्म ले लेंगे, लेकिन आपसे क्या सेवा हम करें, आपसे हम सेवा नहीं ले सकते। तो कहा ठीक है माधवदास, हम जो है सो यह 15 दिन का बीमारी तुम्हारा भोग प्रारंभ हम अपने सिर पर ले लेते हैं और तुमको मुक्त करते हैं। और तत्काल माधवदास जी को मुक्त कर दिए। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले 15 दिन तक भगवान बीमार पड़ते हैं, उनका इलाज होता है, उनको दवाई दिया जाता है, फिर वो ठीक ठाक होकर के तब रथ यात्रा करते हैं। ये है हमारे महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय, भगवती सुभद्रा की जय, बलभद्र महाराज की जय। ये कथा जगन्नाथ जी को जरूर ही आनंदित करने वाला है और श्रवण और कीर्तन करने वाले को जरूर ही वो अपना आश्रय प्रदान करेंगे, भक्ति प्रदान करेंगे, निर्मल बुद्धि देंगे और मुझे भी भक्त कथा चरित्र कहने का सुंदर वाणी देंगे ताकि हमारे भक्त भी हमारी कथा से प्रभावित हो सके। जय श्री